झील के किनारे टहलते एक आदमी को अचानक पानी में कुछ अजीब सा दिखा। पास रखी पत्थर की शिला पर लिखा था, इस मछली को 10 लाख बार कोशिश करने पर भी कोई नहीं पकड़ पाया। बस यही लाइन उसकी जिद चढ़ाने के लिए काफी थी। वह बिना सोचे अपना सामान नीचे रखता है, घोड़े की रस्सी का एक टुकड़ा तोड़कर बांस की काड़ी से बांधता है और एक मामूली सा कांटा बना लेता है। डाल फेंकने से पहले वह जमीन पर हल्का सा पांव मारता है। अगले ही पल उसकी आंतरिक शक्ति पानी की सतह पर धमाके की तरह फैलती है और किंवदंती वाली सुनहरी मछली 3 सेकंड में बेहोश हो जाती है। वह आराम से कांटा फेंकता है और झट से उसे खींच लेता है। हाथ में पकड़कर बोलता है, इतनी सी चीज, इसे पकड़ने में दुनिया को दिक्कत कैसे हुई? यह युवक कोई मामूली व्यक्ति नहीं, वह अभी अभी पहाड़ से उतरा है, गुरु का आदेश लेकर। उसे लीन परिवार की पुरानी शादी की प्रतिज्ञा पूरी करनी है, लेकिन लीन परिवार की बेटी उसे देखकर ही तुनक जाती है। मैं किसी ऐसे अधकचरे गरीब से दिखने वाले आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। बात उसकी इज्जत पर लगी और युवक तुरंत मुड़कर चला गया। उसे पता नहीं था कि लिन परिवार पर इस समय भारी संकट आया हुआ था। वह जैसे ही गया, उधर लीन परिवार के लोग जमीन पर पड़ी उसकी छोड़ी हुई सुनहरी दिव्य मछली देखते हैं और दंगा सा मच जाता है। यह वही मछली थी जिसे उनके पूर्वज भी कभी पकड़ नहीं सके। पास पड़ी बांस की छड़ी और शिला देखकर उन्हें समझ आया, ये कमाल उसी युवक का है। वे उसे बुलाने की सोच ही रहे थे कि तभी वह खुद लौट आया, बस अपनी चीजें लेने। वह सहजता से बोला, अरे ये तो छोटी सी सुनहरी मछली है, इतना डर क्यों रहे हो? ये सुनकर लिन परिवार का दूसरा प्रमुख चिढ़ गया, हमारे पूर्वज जान देकर भी इसे नहीं पकड़ पाए और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। युवक मुस्कुराया, ये मुश्किल नहीं है, ये बस बहुत तेज है। थोड़ी सी आंतरिक शक्ति से 3 सेकंड बेहोश करो, फिर कांटा डाल दो, बस काम हो गया। यह सुनते ही बुजुर्ग को समझ आ गया कि यह युवक ही उनका संकट टाल सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक कुख्यात चेन परिवार का गुंडा अपने गुर्गों के साथ आ धमकता है। उसकी ताकत ऐसी कि लिन परिवार के रक्षक कुछ ही सेकंड में गिर जाते हैं। लिन परिवार की बेटी युवक को अपने पीछे छिपाती है, ये लोग मेरे पीछे आए हैं, तुम जल्दी मौका पाकर निकल जाना। चेन परिवार का वह बिगड़ैल लड़का उस लड़की को घूर कर कहता है, सुना था कि तू खूबसूरत है, और सच में है भी। युवक अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वह धीरे से कदम आगे बढ़ाता है और इसी पल से पूरी कहानी करवट लेने वाली है।